डियर स्टूडेंट्स, आई एम संजय कुमार सिंह और देखेंगे क्लास 9 का मैथमेटिक्स। तो पिछले क्लास में मैंने ये बताया था और आज बताते हैं जो दिए थे इसके प्रॉब्लम 2/5 एंड 3/4 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था। कितना? 5। देखिए यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको इक्विवेलेंट बनाएंगे। और सारे क्वेश्चन में जो पिछले क्लास में मैंने बताया था, जो पिछले वीडियो में मैंने बताया था, उसमें डिनोमिनेटर सेम हुआ करता था, बट यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो यहाँ डायरेक्ट 5 निकालना है तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पहले इक्विवेलेंट बनाएंगे। इक्विवेलेंट मतलब कि डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इसके बाद जो आगे का स्टेप होगा वो करेंगे। तो यहाँ देखते हैं 2/5 और 3/4 है। सबसे पहले इक्विवेलेंट बनाएंगे। इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ेगा? 2/5 ये जो है फर्स्ट जो फ्रैक्शन है सेकेंड वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे। फिर से बताते हैं, जो फर्स्ट वाला फ्रैक्शन है इक्विवेलेंट करने के लिए सेकेंड वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से फर्स्ट वाले में क्या कर देंगे? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। सेकेंड वाले का 4 है तो मल्टीप्लाई करने के बाद में कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8 और 5 4 जा 20। फिर सेकेंड वाले को अगर इक्विवेलेंट करते हैं तो सेकेंड वाले में इक्विवेलेंट करने के लिए फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर 5 है तो 5 से ऊपर और नीचे तो कितना हो जाएगा? 15/20। अब यहाँ से मिल गया 8/20 एंड 15/20। और फिर आगे का स्टेप हम लोग फॉलो कर सकते हैं। कितना निकलना था? 5। तो यहाँ n = 5 लिखेंगे, बट एक अधिक लेंगे तो 5 + 1 लेंगे। 5 + 1 लेकर चलेंगे तो इसमें अगर मल्टीप्लाई करते हैं 6, क्योंकि 5 निकालना है तो एक एक्स्ट्रा लेकर चलते हैं। 6 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे। ठीक है, ये कितना मिल जाएगा? 8 6 जा 48 और 26 जा 120। फिर यहाँ से मिल जाएगा 90/120। अब इस दोनों के बीच में हम लोग फाइंड कर सकते हैं। कितना निकालना था? 5। देखिए 5 निकालना था ना, ये 48/120 है, ये 90/120 है। दोनों के बीच में बहुत गैपिंग है, तो फर्स्ट हो जाएगा 49/120, 50/120, 51/120, 52/120, 1 2 3 4 एक बार हो जाएगा 53/120। इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। फिर से बताते हैं, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया था, पिछले वाले मैंने वीडियो में होमवर्क में दिया था कि फाइंड द 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/5। 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करना था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि यहाँ का डिनोमिनेटर अलग अलग है दोनों फ्रैक्शन का, जिसके बीच में निकालना है। तो जब डिनोमिनेटर अलग अलग है तो डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे बाय द मेथड ऑफ इक्विवेलेंट प्रोसेस। इक्विवेलेंट करेंगे तो इक्विवेलेंट करने के लिए इसको तो बहुत सिंपल है। इक्विवेलेंट करने के लिए फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में सेकंड वाले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकंड वाले में फर्स्ट वाले, मतलब कि एक दूसरे के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फ्रैक्शन में इसके डिनोमिनेटर से और इस फ्रैक्शन में इसके डिनोमिनेटर से। इस वाले फ्रैक्शन में हमने इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? फिर इसको जब इक्विवेलेंट करना है तो इसके डिनोमिनेटर से करेंगे, इसके डिनोमिनेटर से हमने किया, कितना आया?
फिर वही प्रोसेस n5 निकलना है, 6 लेकर चलेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, आया होगा समझ में। फिर देखते हैं, एक और क्वेश्चन दिए थे आप लोगों को, और क्वेश्चन ये था 3/5 एंड 2/3 के बीच में क्या करना है, फाइंड आउट करना है कितना, 5 रेशनल नंबर। सेम प्रोसेस, वहां पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम नहीं है, इक्विवेलेंट बनाएंगे। तो फॉर इक्विवेलेंट के लिए इसमें उसके डिनोमिनेटर से और उसमें इसके डिनोमिनेटर से देखते हैं, इक्विवेलेंट करते हैं, इसके डिनोमिनेटर से करते हैं तो ऊपर और नीचे, तो 9/15, उसमें इसमें इसके डिनोमिनेटर से 5 है, तो 5 × 5 तो मिल जाएगा 10/15। अब देखिए सेम प्रोसेस, 5 रेशनल नंबर निकालना है, तो n = 5, बट लेंगे 5 + 1, दैट मीन्स 5 + 1 लेंगे, दैट मीन्स कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में और नीचे। इसमें अगर 6 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी 6 से करते हैं, तो 54/90, और इसमें भी 6 से करते हैं तो 60/90। अब चूंकि 5 निकालना है तो 5 मिल जाएगा, 54 के बाद 55/90, 56/90, 57/90, 58/90, 1 2 3 4, एक और आ जाएगा 59/90। बहुत आसान प्रोसेस है, इसको आप लोग बहुत इजीली वे से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर समझ में आएगा। तो हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इसको आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी बुक्स आप लोगों के पास होगा, NCERT RS अग्रवाल, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नो डाउट। और बस वही प्रोसेस है, और जिसका डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो जितना रेशनल नंबर पूछे उससे +1 करके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जिसका डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा उसमें पहले इक्विवेलेंट करेंगे, और फिर उसके बाद जो वही है जितना रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है उससे +1 करके ऊपर एंड नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, तो आप लोग सॉल्व कीजिए। धन्यवाद।